तृतीयेश और चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, 10th और 12th हाउस में हो तो संतान नहीं होती है। अब आप पूछेंगे तृतीयेश क्या होता है? तृतीयेश है थर्ड हाउस, तीसरा भाव। जन्म कुंडली के अंदर जो तीसरा भाव होता है उसमें जो नंबर पड़ा होता है वो नंबर हमारी होती है राशि। वो राशि का स्वामी, उसको कहते हैं तृतीयेश। तृतीय भाव में जो राशि है उसका स्वामी जो है वो तृतीयेश है। यदि तृतीयेश और चंद्रमा यदि 1, 4, 6, 8, 10 और 12 हाउस में आ जाएं तो संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है, जिसके कारण संतान नहीं होती है। आगे कुंडली में कोई शुभ ग्रह यदि कोई दृष्टि डाल रहा है, हो सकता है 1-2% उस फल में अंतर आ जाए, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो यही है कि संतान प्रतिबंधक योग तभी बनता है जब तृतीयेश और चंद्रमा 1, 4, 6, 8, 10 और 12 हाउसेस में जन्म कुंडली के अंदर आ जाए तो संतान नहीं होती है। संतान प्रतिबंधक योग तृतीयेश और चंद्रमा 1, 4, 6, 8, 10, 12 स्थानों में हो तो संतान नहीं होती। आज हम इसे देखते हैं। ये एक कुंडली है। ये मेष लगन की कुंडली है। जहाँ मेष राशि है ये है पहला स्थान, फर्स्ट हाउस। इन्होंने कहा है 1, 4, एक तो ये 1, 2, 3, 4, चौथा 5 और 1 6, 7 और 1 8, 10 और 12। ये स्थान जो है इनमें यदि तृतीयेश और चंद्रमा आ जाए तो संतान नहीं होती है। हमारा पहला भाव ये है। यहाँ पर तृतीयेश का मतलब है तृतीय भाव। हाँ, एक तो इन्होंने कहा है तृतीयेश और दूसरा बोला है चंद्रमा। ये दोनों यदि तृतीयेश और चंद्रमा यदि दोनों के दोनों यदि इन भावों पे आ जाए, एक फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में, 10th हाउस में और 12th हाउस में यदि आ जाए तो संतान नहीं होती है। तृतीय थर्ड हाउस 1, 2, 3, ये जो थर्ड हाउस है आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा है ये आप देखिए। उस नंबर, ये जो नंबर है थर्ड, ये राशि है। थर्ड का मतलब 3 का मतलब है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के स्वामी क्या हैं? मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। यदि चंद्रमा और बुध, यहाँ पे बुध और चंद्रमा, हाँ बुध बुध और चंद्रमा यदि पहले, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव में आ जाएं, इस कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में कौन सा नंबर, इसमें थर्ड हाउस में कौन सा नंबर लिखा है आप देखिएगा। यदि 1 और 8 नंबर लिखा है, ये है मेष राशि, ये है वृश्चिक राशि। इन दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल। यदि 2 और 7, 2 मतलब है वृष राशि, 7 नंबर तुला राशि, इनके हैं शुक्र। यदि 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है, इनके स्वामी हैं बुध। यदि 9 और 12 लिखा है तो इनके स्वामी होते हैं गुरु। यदि 11 और 10 मकर राशि, 10 मतलब मकर राशि, कुंभ राशि, इनके स्वामी बनते हैं शनि। यदि 4 नंबर मतलब कर्क राशि, 4 का मतलब है कर्क राशि, इनके स्वामी हैं चंद्रमा।
यदि 5 नंबर लिखा है, 5 का मतलब है सिंह राशि, इनके स्वामी बनते हैं सूर्य। यदि 5 हैं तो इनके स्वामी बनते हैं सूर्य। अब आप देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में, आपकी ये जन्म कुंडली है, जैसे जन्म कुंडली जब आप पैदा हुए थे उस समय को देखिए, उस समय की जो कुंडली है, उस कुंडली में जो थर्ड हाउस है, 1 2 3, थर्ड हाउस में क्या नंबर लिखा है। यदि ये नंबर लिखा है तो इनके स्वामी ये हैं, ये स्वामी हो और चंद्रमा हो। यदि 1 4 6 8 10 और 12 हाउस में आ जाएं तो संतान प्रतिबंधक योग बनता है। कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई और आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी।